इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्षार धातुओं के कार्बधात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह कार्बन के द्वारा धातु से जुड़े होते हैं कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। क्षार धातुओं में लिथियम की कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। लिथियम कई तरह के धातु एल्काइल तथा धातु एराइल यौगिक बनाता है जिनका रासायनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में उपयोग होता है। इनको धातु की अभिक्रिया एल्काइल अथवा एराइल हैलाइड के साथ बेंजीन अथवा ईथर विलायक के माध्यम में करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। लिथियम के कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग बहुलीकरण उत्प्रेरकों के रूप में एल्काइल फॉस्फेट, आर्सीन आदि अधातुओं के कार्बनिक व्युत्पन्न बनाने में किया जाता है। कई कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में जहां ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है वहां कार्बलिथियम यौगिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इसलिए इन्हें उच्च ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर एक्स किरण के अध्ययन से ये पता चलता है कि एल्काइल लिथियम की संरचना एक चतुष्फलक टेट्राहेड्रल के रूप में होती है। ये संगुणित एसोसिएटेड अवस्था में रहते हैं। इनमें चारों लिथियम परमाणु चतुष्फलक के कोनों पर स्थित होते हैं तथा एल्काइल समूह सममित सेतु का कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ मिथाइल लिथियम तथा इथाइल लिथियम की संरचनाएं यहाँ दी गई हैं। चार लिथियम चतुष्फलक के कोनों पर तथा एक CH3 समूह फलक फेस पर स्थित है। ठोस अवस्था के रूप में C2H5Li6 IR स्पेक्ट्रा के अध्ययन से पता चलता है कि इनमें 6 लिथियम परमाणु अष्टफलक के कोनों की तरफ तथा CH2 समूह 2 लिथियम परमाणु के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम तथा सीजियम को भी उनके संगत कार्ब मरकरी यानी ऑर्गेनो मरकरी यौगिकों से बनाया जा सकता है। ये यौगिक आयनिक तथा तीव्र क्रियाशील होते हैं। ये वायु से क्रिया कर आग पकड़ लेते हैं तथा अधिकांश यौगिकों के साथ विस्फोटक क्रिया करते हैं। केवल नाइट्रोजन तथा हाइड्रोकार्बन के साथ इनकी अभिक्रिया धीमी होती है। इनका उपयोग करने में काफ़ी कठिनाई होती है। क्षार धातुओं के संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एल्कली मेटल्स। संकुल यौगिक बनाने के लिए छोटे परमाणु आकार, उच्च आवेश घनत्व तथा निम्न ऊर्जा के रिक्त कक्षकों की उपस्थिति आवश्यक है। वर्ग 1 के धातु आयनों के बड़े परमाणु आकार तथा कम आवेश +1 के कारण इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। इनके कई तरह के एक्वा संकुल ज्ञात हैं जैसे लिथियम H2O4+। कई क्रिस्टलीय लवणों में 4 जल के अणुओं का चतुष्फलकीय रूप वाला प्राथमिक जलयोजन कवच प्राइमरी हाइड्रेशन शेल पाया जाता है। सोडियम प्लस तथा पोटेशियम प्लस में यह प्राथमिक जलयोजन कवच पाया जाता है, परंतु रुबिडियम प्लस तथा सीजियम प्लस 6 जल के अणुओं के साथ संकुलन करते हैं। फॉस्फीन ऑक्साइडों के साथ इनकी स्थायी संकुल बनते हैं। कुछ मात्रा में एमीन संकुल बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। कीलेट वलय बनाने वाले बहुदंती लिगेंडों जैसे सेलिसैल्डिहाइड, एसिटाइल एसीटोन, बेंजोइल एसीटोन, मिथाइल सैलिसाइलेट, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल तथा ऑर्थोनाइट्रोक्रिसोल के साथ भी वर्ग 1 के आयन संकुल यौगिक बनाते हैं। इनमें धातु के उप सहसंयोजक संख्या 4 से 6 होती है। इनकी पॉलीईथर के साथ बने संकुलों तथा क्रिप्टेट कॉम्प्लेक्सेस की खोज क्षार धातुओं के संकुल यौगिकों की रसायन में एक महत्वपूर्ण विकास प्रमाणित हुआ है। देखिए आप ये डायबेंजो 18 क्राउन 6 इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। क्राउन ईथर का सर्वप्रथम संश्लेषण पेडरसन ने 1967 में किया। इसका एक उदाहरण डायबेंजो 18 क्राउन 6 है। इसमें नाम के अनुसार 2 बेंजीन वलय होती है। 18 परमाणु क्राउन आकृति का वलय बनाते हैं तथा 6 ऑक्सीजन परमाणु वलय में उपस्थित होते हैं।
ये 6 ऑक्सीजन परमाणु धातु आयन के साथ संकुल बनाते हैं। वर्ग 1 के बड़े आयन के साथ भी ये ऑक्सीजन परमाणु संकुल बना लेते हैं, जिनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। पॉलीईथर पॉलीईथर क्राउन ईथर के साथ धातु आयन का वैद्युत आकर्षण बल के कारण होता है तथा धातु आयन के आकार तथा वलय के मध्य रिक्त स्थान होल के आकार का एक जैसा होना आवश्यक है। चक्रीय पॉलीईथर में वलय का आकार परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए बेंजो 12 क्राउन 4 में वलय 12 परमाणुओं की होती है, जिनमें 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। पॉलीईथर क्षार धातु आयनों के साथ चयनात्मक संकुल सिलेक्शन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अतः क्राउन 4 चक्रीय पॉलीईथर 4 ऑक्सीजन के साथ लिथियम के प्लस के साथ, क्राउन 5 सोडियम प्लस के साथ तथा क्राउन 6 K प्लस के साथ वरीयता से संकुल बनाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, क्रिप्टेट्स भी क्राउन ईथर से द्विमीय समानता वाले होते हैं, परंतु इनमें नाइट्रोजन परमाणु भी होते हैं। ये नाइट्रोजन परमाणु शाखाएं बनाता है तथा एक अतिरिक्त दाता परमाणु की तरह कार्य करता है। उदाहरण जैसे आप इसमें देख रहे हैं क्रिप्टेन 222, यह रुबीडियम के साथ संकुल रुबीडियम क्रिप्टेट CnS H2O बनता है, जिसमें 6 ऑक्सीजन परमाणु तथा 2 नाइट्रोजन परमाणु धातु आयन के साथ बंध बनाते हैं। 1987 में C.J. पेडरसन तथा D. क्रेम को क्राउन ईथर तथा क्रिप्टेट की खोज तथा उपयोग पर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये हमने आज स्टडी किया है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स।